इस सेशन में हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में समझेंगे। यह क्यों चर्चा में है? बीमा कंपनियों ने केंद्र की प्रमुख फसल बीमा योजना के तहत 2016-17 में अपनी स्थापना के बाद से लगभग 40,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। केंद्रीय मंत्री और किसान कल्याण मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर साझा किए गए आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की यह एक योजना किसानों के लिए उनकी पैदावार के लिए बीमा सेवा है, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। नई फसल बीमा योजना वन नेशन वन स्कीम थीम के अनुरूप है। PMFBY ने पिछले 2 योजनाओं को बदल दिया। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित NAIS इसने पिछली सभी कमियों को दूर करते हुए पिछली सभी योजनाओं की सर्वोत्तम विशेषताओं को शामिल किया। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणाम स्वरूप किसी भी अधिसूचित फसल के खराब होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना। किसानों की खेती में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थिर करना। किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। कृषि क्षेत्र को ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना। मुख्य विशेषताएं: सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों के द्वारा भुगतान किया जाने वाला केवल 2% और सभी रबी फसलों सर्दियों में बोई गई के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम होगा। वार्षिक, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाला प्रीमियम केवल 5% होगा। किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की दरें बहुत कम हैं और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली फसल के नुकसान के खिलाफ किसानों को पूरी तरह से बीमा राशि प्रदान करने का विचार है। इस योजना को क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर लागू किया जाएगा, यानी व्यापक आपदाओं के लिए प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए परिभाषित क्षेत्र सरकारी सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि शेष प्रीमियम 90% है तो भी वह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। प्रौद्योगिकी के उपयोग को काफ़ी हद तक प्रोत्साहित किया जाएगा। उदाहरण के लिए स्मार्टफोन का उपयोग फसल कटाई के आंकड़ों को पकड़ने और अपलोड करने के लिए किया जाएगा, ताकि किसानों को दावा भुगतान में देरी को कम किया जा सके। फसल काटने के प्रयोगों की संख्या को कम करने के लिए रिमोट सेटिंग का उपयोग किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में शामिल सभी सेवाओं की सेवा करदाता से छूट होगी। योजना के तहत कवर किए गए जोखिम प्राकृतिक आग और बिजली तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी तूफान जैसे गैर रोकथाम जोखिम के कारण उपज
नुकसान को कवर करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाएगा। बाढ़ और बाढ़ भूस्खलन, सूखा, शुष्क काल, कीट और बीमारियों के कारण होने वाले जोखिम को भी कवर किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां एक अधिसूचित क्षेत्र में अधिकांश बीमित किसान बोने या रोपने का इरादा रखते हैं और इस उद्देश्य के लिए खर्च किया है, लेकिन प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण बीमित फसल की बुआई या रोपण से रोका जाता है, अधिकतम 25 तक क्षतिपूर्ति का दावा बीमित राशि का 0% किया जा सकता है। कटाई के बाद नुकसान में फसल कटाई से अधिकतम 14 दिनों की अवधि तक कवरेज उन फसलों के लिए उपलब्ध होगी जो खेत में सूखने के लिए कट एंड स्प्रेड स्थिति में रखी जाती है। अधिसूचित क्षेत्र में अलग अलग खेतों को प्रभावित करने वाले ओलावृष्टि, भूस्खलन और बाढ़ जैसे पहचाने और स्थानीय जोखिम की घटना से होने वाली हानि और क्षति को भी कवर किया जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।